कि आपके बैसाखी पर देश की सरकार चल रही है। अभी नहीं तो कभी नहीं। विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो पैसवे ज्यादा मिलता, इसमें भी तो पैसवा पैकेज मिल रहा है। हम लोग तो धीरे धीरे समझ ही गए कि विशेष राज्य का दर्जा उनकी कुर्सी में फिट है। अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो क्या बजट पे बताएंगे। तो अंगूठा छाप की कृपा से, अनंत सिंह की कृपा से वो लोकसभा आए हुए। आपके ही पार्टी के विधायक बोल रहे हैं नीतीश कुमार महिला प्रेमी है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। मुझे तो लगता है कि वो महिलाओं के दुश्मन है। कौन प्रेमी इस तरह का गंदा बात बोलेगा महिलाओं के प्रति। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार। बजट को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये बजट नीतीश नायडू डेवलपमेंट अलायंस बजट है। दूसरी तरफ आरजेडी भी हमलावर है, बोल रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह से। सर, लगातार आप लोग घेर रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जिन शर्तों और मुद्दों के आधार पर बिहार का चुनाव लड़ करके और जीत कर आए हुए हैं, उन शर्तों और मुद्दों को हम लोग ध्यान में ला रहे हैं कि आपके बैसाखी पर देश की सरकार चल रही है। अभी नहीं तो कभी नहीं। नीतीश कुमार जी, तमाम आपने बिहार के साथ पाप किया। एक अवसर है सभी पाप को धो लेने का। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। आपकी घर घर में मूर्तियां लगेंगी बिहार में। अच्छा, घर घर में लगेगी। क्या आपको लगता है जो व्यक्ति बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देगा उसकी मूर्तियां नहीं लगेंगी? नीतीश कुमार दूसरी तरफ कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो पैसवे ज्यादा मिलता, इसमें भी तो पैसवा पैकेज मिल ही रहा है। नीतीश कुमार जी की भाषाई अशुद्धता के चलते हम लोग कई बार नहीं समझ पाते वो कह क्या रहे हैं। अच्छा, उनकी हिंदी इतनी कमज़ोर है कि हम लोग कभी कभी दंग रहते हैं कि बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री की हिंदी इतनी कमज़ोर हो। सवाल यह पैदा होता है कि किस कानून के जरिए आपको अतिरिक्त पैसा मिला। केंद्र प्रायोजित योजनाएं देश में कितने लाख करोड़ की चलाई जाती है? 15 लाख करोड़ की देश में योजनाएं केंद्र प्रायोजित चलाई जाती हैं। उसका 10% हिस्सा 1,40,000 करोड़ का होता है। बिहार में क्या 1,40,000 करोड़ की हर साल योजनाएं आ रही हैं केंद्र से? जब नहीं आ रही हैं, जबकि हमको चाहिए समरूपता तो के बोल लिए। रहे कि धीरे धीरे न जानिएगा, मिल रहा है। हम लोग तो धीरे धीरे समझ ही गए कि विशेष राज्य का दर्जा उनकी कुर्सी में फिट है। अच्छा। जब उनको कुर्सी मिल जाती है तो विशेष राज्य का दर्जा उनको लगता है कि मिल गया। जो उनकी कुर्सी छीनने की कगार पे होती है तो उनको लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा छीन गया। ये तो हम लोग को समझ में आया है। थोड़ा समय लगा लेकिन हम लोग समझ चुके हैं इस बात को कि उनको बिहार के विकास और विशेष राज्य के दर्जे से कोई लेना देना नहीं। उनकी कुर्सी सलामत रहे, इसी में उनको लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। बिहार और आंध्रा को भरपूर पैकेज मिला है। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे आपके लोकसभा क्षेत्र होके बक्सर से पटना, गया से पटना, पूर्णिया, फिर कई मेडिकल कॉलेज, फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए पैकेज मिला है। फिर इसको आप क्यों बोल रहे हैं कि ये झुंझुना है? नेशनल हाईवे जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जी। तेजस्वी जी जब मंत्री थे बिहार में पथ निर्माण विभाग के, उसी समय भारत सरकार से अपनी हिस्सेदारी, ये नहीं है कि अतिरिक्त हिस्सेदारी, हमारी हिस्सेदारी 10% आबादी के हिसाब से बनता है कि नहीं बनता। तो हमारी देश की आबादी में 10% हिस्सेदारी है तो देश के बजट में भी तो 10% हमारी हिस्सेदारी होगी। तो 2,78,000 करोड़ का आपको बजट बना है सड़क विभाग का। अच्छा, तो हमारे 10% हिस्सेदारी तो बनता है ना, करीब करीब 28,000 करोड़। 26,000 करोड़ तो दे ही दिए। तो हमारी हिस्सेदारी से भी तो कम मिला, तो अतिरिक्त कहाँ मिला? हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई थी विशेष पैकेज की। विशेष राज्य न मिला तो विशेष पैकेज तब न होता जब हमारी हिस्सेदारी जो 28,000 करोड़ था 54,000 करोड़ का मिल जाता तो हम लोग मानते कि हमको विशेष पैकेज मिला। लेकिन हमारी हिस्सेदारी से कम मिला, इसमें किस बात का खुश होना? हम तो नहीं खुश होंगे। जबकि अभी हमारी समरूपता, इसलिए कह रहे हैं समरूपता, कि प्रति लाख महाराष्ट्र में 15 किलोमीटर सड़क बनी हुई है नेशनल हाईवे,
और बिहार में 5 किलोमीटर। हम महाराष्ट्र से 3 गुना कम हैं। तो 3 गुना जाने के लिए हमको 3 गुना बजट बनाना होगा। तो यहाँ पे तो जितना बनना है उससे भी कम बना, 3 गुना का तो दूर की विषय है। आंकड़ों को निरपेक्ष तरीके से नहीं देख सकते आप। आंकड़े की सापेक्ष तरीके से देखने का प्रयास करें कि ये आंकड़े हमको किस दिशा में ले जा रहे हैं। बिहार को विकसित राज्य बनाएगा कि जहां हम खड़ा हैं वहीं पर आज खड़ा हैं। आप सर बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी के कुर्सी में अटकी हुई है। वो फिर बोल रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं ले लिए विशेष राज्य का दर्जा, और उसी टाइम जो है विशेष राज्य का दर्जा की व्यवस्था खत्म कर दी गई। नीतीश कुमार जी को याद दिला दें कि आप भी रेल मंत्री थे बिहार में और लालू प्रसाद जी भी मंत्री थे जी। तो लालू जी इस देश का सबसे बड़ा रेलवे इंजन कारखाना, बिजली रेलवे इंजन कारखाना मधेपुरा दिए। देश का सबसे बड़ा डीजल इंजन का कारखाना छपरा में दिए। देश का सबसे बड़ा रेल चक्का बनाने का कारखाना मलौरा में, छपरा में दिए। देश के अलग उस समय के विकास के लिए उन्होंने डिहरी का डालमिया नगर उद्योग को परचेज किया। उन्होंने देश के लिए सबसे बड़ा रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण शुरू किया, जिससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित बिहार होना था। आप नीतीश जी कौन काम किए उस मुकाबले में? आप तो एक ही योजना चालू किए थे। क्या योजना चालू किए थे कि पटना से नालंदा इस्लामपुर एक नई रेल लाइन बिछाए। तो मैं कहता हुई हूँ कि नीतीश कुमार बिहार के बहादुर शाह जफर हैं, जिनकी राज सत्ता पटना से नालंदा के बीच में ही है, वो जिसपे वो विकास करते हैं। बाकी बिहार उनके लिए केवल एक उपनिवेश है, जहाँ से उनको केवल मतदान चाहिए, एमएलए एमपी चाहिए जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए। सर, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोलते हैं कि बजट पे बोल रहे थे, राबड़ी देवी का जवाब दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो क्या बजट पे बताएंगे। ललन जी से विद्वान तो हमारे पार्टी में सब कोई है। अच्छा। और रह गया अंगूठा छाप जी। तो अंगूठा छाप की कृपा से, अनंत सिंह की कृपा से वो लोकसभा आए हुए हैं। अच्छा, अनंत सिंह की कृपा से। इसमें कोई कहने वाली बात है, कोई छुपा हुआ बात है? पेरोल पे लाए गए थे चुनाव जिताने के लिए ललन सिंह को। वो तो बोल रहे कोर्ट ने वो दी, पेरोल दिया था जमीन मामले में सुलझाने के लिए। अब बाकी वोट क्यों मांग रहे थे घूम घूम के? वो एक्स्ट्रा जमीन का तो अनंत सिंह का संयुक्त परिवार है, उनको जमीन जायदाद की कौन कमी है जिसकी चिंता में वो दुबले हो रहे हैं? वो तो लगातार वोट मांग रहे थे अनंत सिंह बाहर निकल कर। सर, बिहार में मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा को लेकर, उसमें नीतीश कुमार, रेखा देवी आरजेडी की ही है, उनको बोलते महिला हो कुछ जानती हो चुपचाप रहो। नीतीश कुमार लगातार जो है वो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए हम बहुत काम किए हैं, फिर इस तरह की भाषा, और आरजेडी भी लगातार हमलावर है। नीतीश कुमार के संस्कार इससे झलकते हैं, जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित करने वाले विभिन्न समयों पर विभिन्न तरह के उन्होंने बयान दिया है, विधानसभा के भीतर और बाहर भी। ये कोई पब्लिक डोमेन में है, कोई शिगुफा नहीं है। अच्छा। और उनका ये चरित्र रहा है नीतीश कुमार का। आपके ही पार्टी के विधायक बोल रहे हैं नीतीश कुमार महिला प्रेमी है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। मुझे तो लगता है कि वो महिलाओं के दुश्मन है। कौन प्रेमी इस तरह का गंदा बात बोलेगा महिलाओं के प्रति? वो महिलाओं की दुश्मन है। सर, एक आखिरी सवाल, बक्सर और पटना जो एक्सप्रेसवे बनेगा, और क्या क्या ला रहा है इस बजट में, जो बजट मिला है बिहार को? अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो मिला है वो रेवड़ी है। अच्छा। वह राजनीतिक बजट है। अच्छा। हम इस उम्मीद के साथ इस देश की पार्लियामेंट में नहीं आए थे कि हमारी जो हिस्सेदारी है उससे भी कम हिस्सेदारी पर हम संतुष्ट हो जाए। कुछ तो मिलेगा ना सर, थोड़ा बहुत। आश्चर्यजनक है। कोई बक्सर के लिए कोई कृपा पे दे रहा है क्या? कोई आश्चर्यजनक है, कोई कृपा पे दे रहा है क्या? बक्सर इस देश का हिस्सा है। हमारी हिस्सेदारी जो है वो उसका छोटा हिस्सा मिला है, इससे बड़ा हिस्सा हम लड़के लेंगे देश की सरकार से। चलिए, ये थे बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।